अरे हाँ। कल हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है पांडव रिटायर। पांडवों का सामयिक त्याग। पांडव रिटायर होते हैं तो वानप्रस्थाश्रम ले रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, गृहस्थ जीवन को त्याग रहे हैं। रीजन क्या है? तो ये देख, जब उनको पता चला कि भगवान भौतिक जगत तक प्रकट हो गए हैं, तो कुंती महारानी भी तुरंत प्रकट हो गई। जब उनको इस तरह पता चला, तुरंत उनके हृदय में विरह की भावना आ गई, वियोग की भावना आ गई, वो रह नहीं पाई, वो अब प्रकट हो गई। और फिर युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही हताश थे, अर्जुन अर्जुन ने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया था। बहुत दिनों बाद पता चला, ये तुरंत पता नहीं चला था कि चलो आज अब प्रकट हुए, कल पता चल गया। तो भगवान अब प्रकट हो गए थे, लेकिन पता नहीं चल पाया था, पांडवों को पता नहीं चल पाया था। यहाँ तक कि विदुर आए थे, विदुर को पता था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि भगवान अब प्रकट हो गए हैं। तो विदुर ने धृतराष्ट्र का गृह त्याग हो गया। अब भगवत युधिष्ठिर महाराज फिर कुछ अपशकुन देख रहे थे, तो समझने लगे कि कुछ हो सकता है, इसका रीजन ये है कि भगवान अप्रकट हो गए इस भौतिक जगत से। तो इस तरह ये सारे रीजन के बाद अर्जुन आते हैं। अर्जुन से तो फाइनल कंफर्मेशन हो जाता है, अर्जुन बताता है कि भगवान अप्रकट हो गए हैं, और अर्जुन याद कर रहा था किस तरह भगवान अलग अलग समय विपत्तियों में हमेशा उसकी सहायता करे। और फाइनली अर्जुन ने कंक्लूड किया कि अभी भी जो विरह की भावना है, जो भगवान के जाने के कारण है, लेकिन वो विरह की भावना किससे कम हो गई? जब अर्जुन भगवान के दिए हुए उपदेश, उनके ऊपर स्मरण कर रहे हैं, उन उपदेशों को याद कर रहे हैं, तो विरह की भावना कम हो रही। रिमेम्बरेंस, याद करने से, मतलब वाणी सेवा। वपु सेवा हम हमेशा नहीं कर सकते किसी गुरु की, भगवान की वपु सेवा नहीं कर सकते, लेकिन वाणी सेवा रहती है। तो वाणी सेवा के माध्यम से कनेक्शन हमेशा बना रहता है। तो अर्जुन वो रियलाइज कर रहे थे कि अब वाणी बची है, भगवान की जो भगवत वाणी है, भगवत गीता, उसको स्मरण कर रहे थे, भगवत गीता को। और स्मरण करने से उन्हें वही अनुभव आ रहा था कि भगवान है अभी। वाणी सेवा के माध्यम से प्रेजेंस अनुभव हो रही थी, उनका जो विरह कम हो रहा है। तो वाणी सेवा का महत्व वहां हमें पता चलता है। और फिर युधिष्ठिर महाराज भी इस तरह, कल हमने पढ़ा था किस तरह युधिष्ठिर महाराज भी डिसाइड कर लेते हैं ग्रह त्याग करने का, और वो राजा बना देते हैं, परीक्षित को राजा बना देते हैं। तो वो भी योग्य परीक्षित राजा थे। और उसके बाद ये आया, उसके बाद वाला श्लोक हम पढ़ रहे हैं। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्रजापत्याम निरुप्येष्टिमग्नि पिबदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध, कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को, वज्रनाभ को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तब भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है, और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे, अतः उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बने। तो इस तरह राजा अपने उदाहरण से प्रस्तुत करके सिखा रहा है कि इस तरह करना चाहिए, एक समय पे आके छोड़ देना चाहिए, कब तक जिएंगे। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को चार वृत्तिपरक विभागों तथा चार आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। सभी को इन चारों का पालन करना आवश्यक है, चाहे उसका वृत्तिपरक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरत नहीं होना चाहते, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए। आजकल के नेता बहुत बूढ़े हो जाते हैं, छोड़ते नहीं पदवी को। लेकिन महाराज युधिष्ठिर राधा राजा थे, अतः वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरत हो गए, जिससे वे अगले जीवन की तैयारी कर सके। हर व्यक्ति को चाहे कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम अवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाया जा सके। जीवन को इस तरह मोड़ना चाहिए कि हमारा जो अंत समय है, उसमें हम फ्री रहें, चिंता ना रहे। नहीं तो अंत अंत समय आ गया है हमारे, हमें बहुत चिंता लगी रहेगी, अरे इसका नहीं हुआ, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसकी नौकरी नहीं मिली, उसका क्या होगा, इसकी शादी नहीं हुई। तो आजकल की जनरेशन इसी चिंता में जाएगी, क्योंकि
जब तक वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके बेटे बेटी बड़े नहीं हो पाते हैं, वो ठीक से नौकरी नहीं कर पाते, तो उनको वो इनकी चिंता रहती है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका शादी नहीं हुआ, ये घर वापस आ गई, इसका क्या होगा, उसका केस चल रहा है। वही चिंता लगी रहती है। लेकिन पहले क्या, उससे डिटेच हो जाते, तो वो विचार ही नहीं आता है उनके उसका क्या होगा, वो अपना देखे, उसको सेट कर दिया उन्होंने। तो वो डिटेच हो जाते हैं, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। मृत्यु से पहले ही, 15-20 वर्ष पहले वो मृत्यु की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। यह सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्म में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्म में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्म में लगा रहता है, तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो समय रहते बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम बंधन में, इसी भौतिक जगत के बंधन में हमेशा रह जाएंगे। तो समय से, इससे पहले समय, इससे पहले हम देखा था भागवत की, जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे विदुर, वो वार्निंग दे रहे थे, काल आ रहा है, काल रूप आ रहा है, संभल जाओ, मृत्यु आ रही है। काल किसी का वेट नहीं करता है, सबको काल को सबको काल निगलने वाला है, किसी का इंतजार नहीं करेगा। तो व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। अगर आप, हमें पता चले डॉक्टर के पास गए, पता चले आपको कैंसर, हमें पता चलेगा हमें कैंसर है, डॉक्टर बताएगा 6 महीने हैं आपके पास, बस 6 महीने का टाइम पीरियड मिल जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, 6 महीने देख लो जो कर सकते हैं। तो अपने आप डिटेचमेंट आने लगे। तो इस तरह जब डॉक्टर बोल दिया 6 महीने हैं, डॉक्टर नहीं बोलेगा तो क्या, क्या हम 60 साल 100 साल जीने वाले हैं क्या? डॉक्टर तो बोला 6 महीना, किसी को बोल दिया 6 महीने, किसी को नहीं बोला। एट देन कुछ कुछ महीने कुछ साल तो सबके जीवन में वो मृत्यु आने वाली है। इसीलिए उसको इस तरह जीवन जीना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज ही मेरी मृत्यु हो सकती है, कल हो सकती है, उस प्रिपरेशन के साथ जीवन जीना चाहिए। आज हो सकती है, कल हो सकती है, तो हमेशा प्रिपेयर प्रिपेयर रहना चाहिए। मृत्यु, डेथ इज लाइक सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए तैयार। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए, और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त। तो राजसी ठाट बाट सब छोड़ दिया, डिटेच हो गए अभी, क्योंकि तो भागवत में श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त हो गए वो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिकेन ऋषि, इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ये भक्ति है, लेकिन इससे पहले की पोजीशन क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सारी उपाधियों से मुक्त होना, राजसी आभूषण राज, तो सारी उपाधियां उन्होंने त्याग दी, विरक्त हो गए। भगवान का पार्षद बनने के लिए आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना न तो कोई भगवान का पार्षद बन सकता है, न भगवत धाम वापस जा सकता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया। सन्यासी का कषाय या केसरिया को है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है। जो ऑरेंज ड्रेस, उसका अर्थ क्या है? रिट्रेंचमेंट। अतः उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल दी, वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए। अब उनसे आगे कोई बोलेगा अरे हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तब बोले आप वो परीक्षित के पास जाओ, वो मैनेजमेंट देख रहा, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं। समस्त भौतिक कल्मश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। लोग सामान्यतः विविध उपाधियों से जुड़े होते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, व्यक्ति, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है, तब तक वह भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित नेता राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि ऐसी मिथ्या चेतना बद्ध जीव की दूसरी उपाधि है। भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। वे लोग मूर्ख हैं जो राष्ट्रीय चेतना में मरने वालों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण है, जिन्होंने राजा होते हुए भी ऐसी राष्ट्रीय चेतना से रहित होकर इस संसार से जाने के लिए तैयारी। राष्ट्रीय चेतना से ऊपर भी है कृष्ण भावना पर, आध्यात्मिक है, फिर भी लोग उन्हें आज तक याद करते हैं।
मेरे पास नहीं चल, क्योंकि वे एक महान पवित्र राजा थे और लगभग भगवान श्री राम के ही समान स्तर पर, क्योंकि संसार में इसलिए पुण्यात्मा राजाओं का प्राधान्य था, वे सभी तरह से सुखी थे, जिससे महान सम्राटों के लिए विश्व पर शासन चलाना संभव हो पाया। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में, अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो इस तरह देहात्म बुद्धि से, देह को आत्मा समझना, देहात्म बुद्धि मतलब शरीर को अपना पहचान समझ लेना कि मैं शरीर हूँ, यही देहात्म बुद्धि है। देह को आत्मा समझ लेना, देह को से समझा। महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों का एकाग्र किया, फिर उन्होंने मन को समाहित कर दिया, तो दूसरे शब्द में उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की, चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं, क्योंकि वे भगवत धाम जा रहे हैं, ऐसे वे मन को, अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब है। रोक नहीं सकते हम कि यार मन को रोक दिया, तो उसको लगा सकते हैं, भगवान से जोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान ने बोला मन मना भव, किंतु कार्यकलाप के गुण को। युधिष्ठिर महाराज डिटेच हो रहे हैं, और किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मेल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है, तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट हो जाता है, और यह शरीर मृत्यु के समय ही मन की उपज है। अतः यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए, शरीर मृत्यु से पहले मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। तभी यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। और मृत्यु से पहले मन को शुद्ध करने के लिए उसको डिटेच करना पड़ेगा भौतिक संसर्ग से, नहीं तो मन और उसमें रम जाता है। मृत्यु आने वाली है, सारे रिलेटिव आ जाते हैं, सब बोलते हैं हमें याद करिए, हमें याद करिए, पहचाना कि नहीं, पहचाना कि नहीं, और मन रोने लग जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति मरने वाला है, सारे परिवार वाले आ गए, आसपास घेर के बैठ गए, सब रोने लग गए, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। तो जो मर रहा है उसकी गति तो और बिगड़ेगी। तो जब कंफर्म ही है मरने वाले हैं, तो अच्छे से मरने देना चाहिए, रोक थोड़ी सकते हैं मरने को। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। इस भौतिक संसार में जो कुछ अव्यक्त है वो महत तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है, और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है वैसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है। लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है, या तो जीव द्वारा भगवान के नित्य दास के रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण है, और प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति है। इस तरह पांच तत्वों को स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के पांच तत्वों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती हैं, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में, विशेषतया गोलोक वृंदावन में, या भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शरीर शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है, और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में परम ब्रह्म के तुल्य है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आप को न तो इस विश्व का सम्राट माना, न ही कुरुवंश का अग्रणी माना। तो जब वो डिटेच हो गए ना, तो अपने आप को ऐसा नहीं सोच रहे थे हम रिटायर्ड हैं, हम रिटायर्ड हैं। आजकल व्यक्ति डिटेच हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर भी उनके अंदर
वो नहीं जाता। हम रिटायरमेंट कलेक्टर हैं, रिटायर कलेक्टर हैं, हम ये थे, हम वो थे। तो उससे रिटायर्ड हो गए, लेकिन मन में अभी उससे अटैचमेंट गया नहीं। भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों से भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है। भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो, यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने आप को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। तो हम बोलेंगे हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा, ये समझना काफी नहीं। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसके बाद समझना है कि आत्मा है क्या, भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के नाते भगवान की सेवा करना चाहिए, और सेवा करना इस स्तर तक आना चाहिए। केवल हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, यहाँ तक जानना काफी नहीं है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सबके मेले मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तो फटे वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार नहीं लेते थे, लिक्विड लेते थे, बोलते भी नहीं थे। कोई कुछ बोलेगा किसे है क्या है, मिलने आए, कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, युधिष्ठिर महाराज है, तो लोग आएंगे उनके साथ मिलने आएंगे, उनका सिग्नेचर लेंगे, सेल्फी लेंगे उनके साथ, इस तरह डिस्टर्ब करेंगे लोग। तो इस तरह वेशभूषा में बनाया कि वो उनको पहचाने ही नहीं, गूंगे बन गए। कोई आके बोलेगा भी ना, प्रश्न पूछेगा, कुछ नहीं बोलेंगे, वृत्तिहीन पागल की तरह दिखने लगे। किसी वस्तु के लिए भाइयों के ऊपर आश्रित नहीं थे कि अर्जुन ये करे, अर्जुन ये करे, वो करे, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं थे, और सुनना भी बंद कर दिया। इस प्रकार समस्त बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा। वे एक तरह से निष्क्रिय पागल उज्जड़ की तरह बन गए, भौतिक मामलों में के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भरता की शुद्ध अवस्था कहते हैं। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे, उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। इसी तरह धृतराज भी पहले उत्तर की तरफ गए थे, युधिष्ठिर महाराज को। इस श्लोक से विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले ही कई बार बता चुके कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा, विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करके महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती है। इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रमाणिक पथ है। भगवान भगवद गीता में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, अंत तक तो बन ही जाना चाहिए। भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवत गीता में असीत देवल नारद व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भों में की गई है। इस प्रकार उत्तरापथ के लिए ग्रह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। एक मिनट, फिर से मैं आ रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है, और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित थे। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो छोटे भाइयों ने देखा कि वो भी देख रहे थे कलयुग आ गया है, बड़े भैया चले गए, हम क्यों पीछे हटे, वो भी पीछे 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 चल दिए। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञा पालक थे।
और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतः उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने और अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। आधी आयु, आधी आयु के बाद सतर्क हो जाना चाहिए और समय लगा देना चाहिए, डिटेच होना चाहिए। तो हमारी सबकी आधी आयु तो हो ही गई लगभग लगभग। अगर हम सोचे कि हमारे 60-70 साल जीने वाले हैं, 70-80, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आधी आयु खत्म हो गई है हमारी, अब हमें रिटायर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए, यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं। तो भक्तों के लिए ये नहीं है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब उन लोगों के लिए है जो जीवन के चरम लक्ष्य की जिनको कोई जानकारी नहीं, वो धीरे धीरे आगे इस पथ पे बढ़े। तो भगवान ने भगवत गीता में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है कि और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सभी के चरम लक्ष्य है। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। पता चल गया था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या सब कुछ क्या है, भगवान के, भगवान का आश्रय लेना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के चरण कमल सबसे श्रेष्ठ है। तो अब उसी का वो कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्म में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे। इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त हैं। तो यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। तो कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसके लिए आसान रहता है भगवान की, भगवान का ध्यान करना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नियमों को ही वे अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग उपयुक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। इस प्रकार भक्तिभाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। श्री जी गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व, रज तथा तमोगुणों से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तीनों गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, शरीर में रहते हुए भी वो शुद्ध हो गया। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपने कृति में कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है, अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। तो केमिकल प्रोसेस है इस तरह सोना बनाने की वजह से सोना बन जाता है। संजीव गोस्वामी तो इस तरह धातु सोना बन जाती है, इसी तरह व्यक्ति भी द्विजोत्तम ब्राह्मण बन जाता है। इस तरह उसका दीक्षा तथा दीक्षा विधान है, दीक्षा विधान के द्वारा हम देखते हैं उसको हमने ब्राह्मण दीक्षा होती है। ब्राह्मण दीक्षा से पहले इस तरह कुछ नियम होते हैं जो को पालन करना होते हैं, इसके बाद वो दीक्षा होती है। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ
यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है कि इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं। भगवत गीता में श्री जीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब भक्तिमय सेवा के स्वयं स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के भगवान ने अपने धाम लौटने के संबंध में हमें पहले ही बता चुके हैं। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया। तो विदुर जी भी गए थे ना उनके साथ में, धृतराष्ट्र के साथ। तो धृतराष्ट्र के जाने के बाद फिर विदुर भी प्रभास क्षेत्र में गए थे, वहां पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। चूंकि भगवान कृष्ण के विचार में मग्न थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो वो कहाँ चले गए? यम धर्मराज के वो थे, तो फिर से अपनी पुरानी जगह पर चले गए। पांडव तथा विदुर में इतना इतना ही अंतर है कि पांडव भगवान के नित्य संगी है, लेकिन विदुर पृथ्वीलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है, यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं। तो यमराज से सबको डर लगता है मृत्यु से, लेकिन भक्तों को मृत्यु में डरने की आवश्यकता। अगर हमें पता चलता है 6 महीने बाद कैंसर है, मृत्यु होने वाली है, तो सामान्य व्यक्ति बहुत डर जाएगा। मृत्यु आने वाली, वो तो डॉक्टर नहीं भी बताता तो एक समय तो आती ही है। तो मृत्यु मतलब यमराज से मुलाकात। तो भक्तों को इसमें डर नहीं लगता, खुशी खुशी करें, उनको बताया वो भी भक्त हैं, से हरे कृष्णा बोलेंगे, नाम करेंगे। क्योंकि भगवान ने सनातन धर्म में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से प्राप्त। तो यमराज भी एक महाजन है, के साथ बैठ के हम इस तरह बुक रीडिंग कर सकते हैं, गीता भागवत चर्चा कर सकते हैं। अतः भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरणों का स्मरण सदैव कर सकते थे, पर इस तरह उनके शुद्र जन्मा जीवन के सारे कलमश धुल गए। तो भगवान ने पहले ही यमराज को बोल के रखा है कि मेरे भक्तों के पास मत जाना, वो तुम्हारे रिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं आते, जोन में नहीं आते। तुम अपने जोन वालों को जो भक्ति नहीं करते उनको पकड़ो। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपना अपना देवता भी भगवान के पार्षद है, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों का उनका निरंतर संग प्राप्त होता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसके परिवार परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो पता चला कि युधिष्ठिर महाराज आगे निकल गए, तो भीम भी पीछे, फिर अर्जुन भी पीछे, एक एक करके सब। तो सुभद्रा और आ, द्रौपदी वो भी दोनों दोनों शुरू हो गई। तो ये बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं इसका। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है। यदि कोई संकट आ पड़े तो उसे अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे जहाज की सहायता नहीं करता। मान लो दो दो हवाई जहाज है, जमीन पे एक साथ में है, तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये पायलट जाएगा उस हवाई जहाज में, उधर कुछ जरूरत है, इधर कुछ जरूरत है, आपस में मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसको ईंधन की जरूरत है, हेल्प है, टेक्निकल है, जो भी है, आपस में दो जहाज जब जमीन पे रहते हैं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों हवाई जहाज ने अपनी उड़ान भर ली है, हवाई जहाज दोनों हवा में है, अब इसको उसकी जरूरत है या उसको इसकी जरूरत है, कोई किसी की सहायता नहीं करता, कर नहीं सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं कमाल अपनी संभाल लेनी होती है। तो एट एट द पॉइंट ऑफ डेथ सहायता कोई नहीं सहायता करने वाला। सबको अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना स्मरण खुद को संभालना पड़ेगा। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति, अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है।
और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। मृत्यु के समय भव सागर पार करते हैं सबको अपना अपना अपनी माला खुद ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता आपकी 16 माला कोई दूसरा कर लेगा, आपका ये बुक रीडिंग कोई दूसरा करेगा तो उसको फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका हियरिंग, आपका चैंटिंग, आपकी साधना आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई आपकी साधना नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी अपना अपना प्लेन सबको उड़ाना है, कोई एक दूसरे का प्लेन नहीं उड़ा सकता, अपनी साधना अपने को ही करना है। द्रौपदी के 5 पति थे किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो, किसी ने द्रौपदी से आके पूछा नहीं चलो वो सब जा रहे तुम भी चलो, किसी ने नहीं पूछा। द्रौपदी को अपने 5 पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी। अब द्रौपदी समझ गई ये तो अब पूछने वाले नहीं है, मुझे ही अपना कुछ करना पड़ेगा, तो वो भी खुद से पीछे पीछे चली गई। वो चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थे थे उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव कृष्ण का ध्यान किया। उसको भी पता था जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान का ध्यान करना, तो शुरू कर दिया उसने। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। 51 नंबर श्लोक कल पढ़ेंगे हम, 51 नंबर श्लोक से, और इसके आगे वाला पार्ट, ये अध्याय पूरा हो जाएगा कल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये आखिरी श्लोक है आखिरी श्लोक है, इसको पढ़ देते हैं। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो ये क्या सुना, पांडवों के ग्रह ग्रह त्याग के विषय में जो सुनता है उसको क्या, भक्ति भाव से जो सुन रहा है उनको क्या फल मिलेगा, उनको भी भगवत भक्ति निश्चय प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडव जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इनमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामूहिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय का भक्ति योजन तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।